Okay, good afternoon everybody. Once again we will discuss about the usage of tenses. I think the day before yesterday, that is on Saturday, we discussed about the usage of present tenses, including present simple tense, present continuous or progressive tense, present perfect tense, and then present perfect continuous tense. Okay, so today I'm gonna tell you something about the different structure of present perfect tense. ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक ही सेंटेंसेस में, एक ही वाक्य में क्या यूज होता है, हैव हैड भी यूज किया जाता है, हैज हैड भी यूज किया जाता है। या कभी कभी क्या होता है, उसी सेंटेंसेस में कभी कभी हैड भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हैड जो है वो भी यूज किया जाता है। तो समटाइम्स हैव हैज और हैड यूज। अब जैसे कि आप उदाहरण देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई हुई यू दे है तो आप हैव हैड यूज करोगे, और ही शी इट नाउन है तो हैज हैड यूज करेंगे। अब देखिए इसका यूसेज कहाँ पे होता है। वी यूज आइदर हैव हैड और हैज हैड टू से दैट यू possesses something from the past until now। माने ऐसा मान लो कि 2 साल पहले आपने ये सेल फोन खरीदा है, ठीक है। 2 साल से अभी तक, मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट तक, ये आपके पास ये सेल फोन है। तो यू पजेस समथिंग फ्रॉम द पास्ट फॉर अ पर्टिक्युलर पीरियड फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, म्हणजे आतापर्यंत, अभी तक। तो उस कंडीशन में उस पोजेशन को दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, और उसमें भी स्ट्रक्चर किसका आएगा, हैव हैड या हैज हैड का आएगा। नाउ अलाउ मी टू गिव यू सम एग्जांपल। I have had the same car for 5 years। 5 सालों से मेरे पास वही कार है। मतलब मैंने कार कब खरीदी, आई बॉट अ कार 5 years ago। तब से लेके अब तक, फॉर द लास्ट 5 years अंटिल नाउ, मेरे पास क्या है, वही कार है। देन ही हैज हैड द सेम बाइक सिंस 2020। 2020 से उसके बाद उसके पास सेम बाइक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैज हैड। क्या यूज किया है, हैज हैड हमने यूज किया है। ही हैज हैड द सेम बाइक सिंस 2020, कि 2020 से उसके पास क्या है, सेम बाइक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम हैव हैड और हैज हैड यूज करते हैं। दूसरा, वी ऑल्सो यूज हैव हैड और हैज हैड। शी हैज हैड द सेम मोबाइल फोन फॉर 2 years। 2 सालों से उसके पास वही फोन है। मतलब 2 साल पहले उसने एक फोन खरीदा, अब तब से लेके अब तक उसके पास क्या है, वही फोन है। दैट मीन्स यू possess समथिंग फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। देन वी हैव हैड अ पेट डॉग फॉर 3 years। 3 सालों से हमारे पास एक ही पेट डॉग है। मतलब 3 साल पहले हमने क्या किया, उस पेट डॉग को अडॉप्ट किया, और तब से लेके अब तक क्या है हमारे पास, वही पेट डॉग है, ठीक है। देन आप देखिए, शी हैज हैड शॉर्ट हेयर सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उसके बाल कैसे है, छोटे छोटे। बहुत सी लड़कियां होती है, देखो बाल वाल कटवा के लड़कों जैसा उनका अपीयरेंस होता है। देन वी हैव हैड वाटर शॉर्टेज फॉर 3 years। 3 सालों से हमारे पास वाटर शॉर्टेज है। मतलब 3 साल पहले पानी की कमी हुई, और अभी भी हमारे पास क्या है, पानी की कमी है। ये एग्जाम्पल हमने वहां पे लिया है, ठीक है। देन आई हैव हैड अ बैड कोल्ड सिंस यस्टरडे। कल मुझे जुकाम हुआ, कल से लेके अब तक मुझे जुकाम है। द चिल्ड्रेन हैव हैड हॉलीडेज सिंस अप्रैल। अप्रैल महीने से बच्चों की छुट्टियां चल रही है। मतलब छुट्टियां कब शुरू हुई, अप्रैल महीने में, आणि आता कुठला महिना सुरू आहे, समजा सप्टेंबर, म्हणजे तेव्हापासून आतापर्यंत ती प्रक्रिया चालूच है। तो हमने क्या यूज किया है, हैव हैड यूज किया है, ठीक है। अब देखो हैव हैड और हैज हैड का दूसरा यूसेज क्या है। पहला यूसेज मैंने क्या बताया, वी यूज हैव हैड और हैज हैड टू से दैट यू possess समथिंग फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। म्हणजे भूतकाळामध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट घेतलेली आहे, आणि तेव्हापासून आतापर्यंत ती गोष्ट तुमच्याकडे आहे हे दाखवण्यासाठी तुम्ही काय वापरता, हैव हैड किंवा हैज हैड। अब इसका दूसरा यूसेज क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज हैव हैड और हैज हैड टू से दैट यू हैव जस्ट फिनिश्ड डूइंग समथिंग, की आपने अभी अभी कोई काम करना फिनिश किया। म्हणजे एखादी गोष्ट आत्ता झाली आहे, आपण म्हणतो ना, तुमचं जेवण झालं का, हो सर आत्ताच झालं।
आपने खाना खाया? हाँ सर अभी हुआ है। ठीक है, अच्छा मैम को चाय दे दीजिए। मैम ने चाय लिया? सर मैंने अभी अभी चाय लिया है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना, आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। आय हॅव जस्ट हॅड ब्रेकफास्ट का मतलब, अरे मी आत्ताच नाश्ता केलाय, आत्ताच मी अल्पोपहार केलाय. इसके लिए मराठी शब्द जो आहे ना तो खूप चांगला शब्द आहे, त्याला अल्पोपहार असं म्हणतात. अल्पोपहार, अल्पोपहारला आपण काय म्हणतो? नाश्ता हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है. ही हैज जस्ट हैड अ शॉवर, म्हणजे आत्ता आत्ताच त्यांनी आंघोळ केलेली आहे. स्पेसिफिकली बाथ और शॉवर असे दो शब्द आहे. बाथ हा शब्द कधी वापरतात? तुम्ही ज्यावेळी म्हणजे स्वतःच्या हाताने पाणी अंगावर घेता, मग घेऊन आपण करतो बाथ. ठीक आहे, आणि शॉवर म्हणजे काय, भिंतीला वरती असं लावलेलं असतं, त्याच्या खाली जाऊन तुम्ही ओलं होता, त्याला काय म्हणतो आपण? शॉवर असं म्हणतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आय हॅव जस्ट हॅड अ शॉवर और आय हॅव जस्ट हॅड अ बाथ, म्हणजे मी आत्ताच आंघोळ केली आहे. ठीक है, कुछ लोग जो लोग ज्यादातर स्प्रे वगैरह यूज करते हैं ना, खासकर देखा है मैंने मेडिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो नहाते नहीं है ज्यादातर, है ना. मेरा माई कजिन इज ऑल्सो वेटरनरी ऑफिसर. तो देखा है कि वो लोग मतलब दो दो दिन दिन तक नहाते नहीं है ज़्यादातर. लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं लड़की है, तो वो नहाना नहीं, फिर बॉडी के लिए क्या करते हैं? स्प्रे. मेरा एक दोस्त है वो भी प्रोफेसर है, वो दो दो दिन नहाता नहीं है ना, तो स्प्रे यूज़ करता है. तो जब मुझसे मिलता है तो मैं उसको बहुत प्यार भरे शब्दों में बहुत गालियाँ देता हूँ, फिर वो सुन लेता है. तो होता है कुछ लोगों को, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, नहाने का हमारे बॉडी का एक साइंटिफिक रीज़न है. नहाने से शरीर शुद्धि होती है, ये तो एक बात है ही, लेकिन दूसरा ये है कि आप मानसिक दौर पे बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो. मतलब ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, आप बहुत टेंशन फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, या आपने दिन भर 10-12 घंटे पढ़ाई की है, तो रात में आपको मतलब सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी से नहा लोगे, म्हणजे एकदम थंड नको, एकदम गर्म नहीं, कोमट पानी, उस गुनगुने पानी से अगर आपने नहा लिया, तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है. मैंने कुछ ऑफिसर्स को देखा, आई मीन जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे लाइब्रेरी के बगल में ही जो वहाँ के जज साहब थे उनका बंगला था. तो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हो गए थे, हम लोग वॉक किया करते थे. तो उनके घर मुझे वो बुलाया करते थे, कभी खाने के लिए, कभी छोटे मोटे उनके काम भी किया कर देता था मैं. तो मैं देखता था कि शाम के समय ना एवरी डे ही यूज टू टेक अ बाथ. वो मतलब शाम को बढ़िया से 6-7 बजे ना वो ऑफिस से आए और नहा लिए. तो मैंने उनको पूछा कि सर आप सुबह में नहीं नहाते हो क्या, शाम में नहाते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो दिन भर हम लोग ऑफिस में काम करते हैं 11 बजे से 6 बजे तक, तो दिन भर लोगों की बातें सुन सुन के हमारा दिमाग पक जाता है, स्ट्रेस फील होता है. तो शाम में गुनगुना पानी करके नहा लिया कि वो स्ट्रेस जो होता है वो रिलीज होता है, ताकि हम मेडिटेशन कर सके, हम कोई किताब पढ़ सके अच्छी सी. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेस फील करते हो तो आपको शाम के समय सोने से पहले अगर आप नहा लोगे तो रिलैक्स्ड फील होता है. सो आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट. हाँ, ही हैज जस्ट हैड अ शॉवर. देन दे हैव जस्ट हैड अ मीटिंग. आत्ता आत्ता त्यांची मीटिंग झाली है, मतलब अभी मीटिंग खत्म हुई है कुछ पलों पहले. दे हैव जस्ट हैड अ पार्टी, अभी अभी उनकी पार्टी हुई है. ठीक है, ये देखा हमने हैव हैड और हैज हैड का. हैव हैड और हैज हैड के दो यूसेज, एक भूतकाल से कोई चीज अभी तक आपके पास है, और दूसरा क्या है, कोई चीज अभी ताजा ताजा आपने काम खत्म करना किया है तब. ठीक है, जैसा मम्मी को बोला, मम्मी व्हेन आर यू गोइंग टू कुक? आई हैव जस्ट हैड फिनिश्ड माय कुकिंग. और आई हैव जस्ट हैड फिनिश्ड माय को, अभी अभी खाना बनाना हो गया है. अब हम देखते हैं हैड हैड के बारे में. व्हेन डू वी यूज हैड हैड? वी यूज हैड हैड टू से दैट यू possessed समथिंग बिफोर अनदर. माने अब मेरे पास ये स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन के पहले मेरे पास स्मॉल फोन हुआ करता था. मैं ये कह सकता हूँ की आत्ता माझ्याकडे स्मार्टफोन आहे, पण या स्मार्टफोनच्या आधी माझ्याकडे काय होता? स्मॉल फोन होता, असं मी म्हणेल. तो आपको ध्यान रखना है, वी यूज हैड हैड इन द सेंटेंस टू से दैट यू possessed समथिंग बिफोर अनादर. माने आपके पास आत्ता माझ्याकडे शूज आहे, पण शूजच्या आधी माझ्याकडे पॅरागॉन चप्पल होती. मग मी कसं म्हणली, शूजच्या आधी माझ्याकडे पॅरागॉन चप्पल होती, असा अर्थ आहे. सो आई हैड हैड अ डेस्कटॉप बिफोर आई बॉट अ लैपटॉप. अभी मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ करता था? डेस्कटॉप हुआ करता था. शी हैड अ स्मॉल फोन बिफोर शी बॉट ए स्मार्टफोन. अभी उसके पास स्मार्टफोन है, लेकिन इसके पहले उसके पास क्या हुआ करता था? स्मॉल फोन हुआ करता था. देन वी हैड अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिफोर वी बॉट अ कलर टीवी. पहले अगर हम 90s के दशक में जाएंगे तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंटीना वाला होता था. शक्तिमान वगैरह हमने बचपन में उसी में देखा. आजकल 2000 के बाद, 2005 के बाद नॉर्मली
कलर, अब किसी के घर में आपको ब्लैक टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई अभी हमारे पास कलर टीवी है, लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी. सो वी हैड अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिफोर वी बॉट ए कलर टीवी. आई हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार. अभी मेरे पास कार है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी. वी हैड प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर, सो वी बॉट अ न्यू वन. अभी हमारे पास न्यू कंप्यूटर है, लेकिन उसके पहले पुराना कंप्यूटर हुआ करता था. शी हैड सम हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर शी पास्ट अवे. मरने से पहले दादी जी को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, ऐसा उदाहरण लिया है. आई हैड ए हेवी ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले मैंने क्या किया, लिया. अब इसका दूसरा यूसेज है, ये पहला यूसेज मैंने बताया, दूसरा यूसेज क्या है इसका, वी ऑल्सो यूज हैड टू से दैट यू डिड समथिंग बिफोर समथिंग एल्स. म्हणजे तुम्ही दोन गोष्टी केल्या, समजा तुम्ही ऑफिसला गेले, पण ऑफिसला जायच्या आधी तुम्ही काय केलं, अल्पोपहार घेतला, नाश्ता घेतला, तो आप कह सकते हो आई हैड ए हेवी ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर ऑफिस. ऑफिस जाने से पहले मैंने हेवी ब्रेकफास्ट किया. शी हैड इनफ रेस्ट बिफोर शी स्टार्टेड वर्किंग. काम शुरू करने से पहले उसने बहुत सारा विश्रांती लिया, म्हणजे काम सुरू करण्यापूर्वी तिने पुरेशी विश्रांती घेतली, ठीक है. आई हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर आई स्टार्टेड माई डे. दिन की शुरुआत करने से पहले मैंने एक कप कॉफी पी. आई हैड अ शॉवर बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने शॉवर लिया, मतलब नहा लिया, ठीक है. आया समझ में आपको. हे पहिला आपण हैव हैड, हैज हैड आणि हैड, ठीक है. अच्छा, अब मुझे तुम हैव हैड का कोई एग्जाम्पल बताओ, चलो. आई हैव हैड, आई हैव हैड अ बाइसिकल, आई हैव हैड अ बाइसिकल फॉर 5 years. 5 सालों से मेरे पास एक ही बाइसिकल है. वेरी गुड. अच्छा, अब हैड का बताओ. आई हैड आई हैड हेवी लंच. आई हैड हेवी लंच बिफोर, पास्ट सिंपल, बिफोर आई वेंट टू क्लास. बिफोर और बिफोर गोइंग टू क्लास यू कैन से सो, बिफोर गोइंग टू क्लास. क्लास जाने से पहले मैंने हेवी ब्रेकफास्ट किया. ये आपको उदाहरण ध्यान में रखना है. ये कॉन्सेप्ट लक्षात आली का, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नोट्स में प्रिंट करवा के दे दूंगा. यहाँ तक समझ में आया, ठीक है. और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूसेज कैसे किया जाता है वो भी डिस्कस किया था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ आज हम देखते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस का यूसेज कैसे किया जाता है उसके बारे में, ठीक है. नाउ अब देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ एरर होते हैं. जैसा अब आपको मैंने बताया कि नो, नो ये एक वर्ब है, मेंटल वर्ब. क्या आप इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है. नो आप नोइंग यूज नहीं करें. जैसा कि आपको आपने अगर ये कहा आई हैव बीन नोइंग जॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय से मैं जॉन को जानता हूँ या जानती हूँ, तो ये गलत है. तो आप कैसे कहोगे, आई हैव, कैसे कहोगे, आई हैव नोन जॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय से मैं जॉन को जानती हूँ या जानता हूँ. तो नो को आप हमेशा, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये यूज कर सकते हो, आई हैव नोन जॉन, दैट यू कैन से. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम बताते हैं कि जैसा वो मुझे जानता है, तो कैसे लिखेंगे फिर हम, आई हैव नोन जॉन, मैं जॉन को जानता हूँ लेकिन वो मुझे जानता है. ही इज नोन टू मी, या वो मुझे परिचित है. देखिए, हाँ, ही इज नोन टू मी, ठीक है, ये पैसिव है. ही इज नोन टू मी मतलब तो मला ओळखतो, ठीक है, वो मुझे जानता है. और दूसरा आप कह सकते हो ही नोज मी, ये भी कह सकते हो, ही नोज मी. सर ही नोज मी वेल, वो मुझे अच्छे जानता है, एंड ही इज नोन टू मी म्हणजे मला तो परिचित आहे. अगर मुझे वो परिचित है तो ही इज नोन टू मी, और आई हैव नो फॉर, सर आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से मैं उसको जानता हूँ, एंड शी इज नोन टू मी. हाँ, वो कटरीना, आर यू टॉकिंग अबाउट कटरीना, या शी इज नोन टू मी. ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं वहां पे, ठीक है. ध्यान रखना है आपको. चलिए,
और अब देखते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। तो हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखा, पास्ट के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट के बारे में यूजिंग पास्ट सिंपल। देखिए पास्ट सिंपल जो है उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम वहां पे यूज करते हैं। अब देखिए उसमें भी दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब विच टेक्स ईडी, जिसको क्या लगता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए ईडी लगता है। और इरेगुलर का मतलब क्या है कि जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए ईडी नहीं लगता है, हम उसे क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे। अब देखिए इसका अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य है। आई वॉश्ड द डिशेस लास्ट नाइट, कल रात में मैंने बर्तन धोए। He went to a club last night, कल रात वो क्लब गया। We gave her a doll for her birthday, उसके जन्मदिन पे हमने उनको एक डॉल तोहफा दिया। My parents came to visit me last July, पिछले जुलाई में मुझसे मिलने मेरे माता पिता आए थे। ऐसा हमने उदाहरण लिया है। अब इसका निगेटिव क्या होगा, हाउ विल यू मेक इट्स निगेटिव, निगेटिव कैसे करोगे आप इसका। अब निगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, डिड नॉट यूज करोगे। हमेशा ध्यान रखना अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। ओके, फॉर एग्जांपल दे विजिटेड अस लास्ट वीक, दे डिडंट विजिट अस लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे डिड नॉट के बाद विजिट जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डू, डज और डीड के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर डू, डज, डीड। वाक्य में डिड नॉट आया है तो क्या आएगा, विजिटेड आएगा, नहीं विजिट। दे डिडंट विजिट अस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उन्होंने हमें हमारी मुलाकात, हमें हमसे मिलने नहीं आए। ही डिडंट गो टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, कल रात में वो जल्दी नहीं सोया। दे डिडंट गिव जॉन देयर न्यू एड्रेस, वी डिडंट कम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम नहीं आए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे डिड नॉट जो है वो यूज करते हैं। वही इसका इंटरोगेटिव जो है, इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डिड को वाक्य के शुरू में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी अराइव्ड, डिड शी अराइव, क्या वो आई। डिड ही गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, क्या कल रात वो सिनेमा देखने गया। डिड बेरी गिव यू माई पासपोर्ट, क्या बेरी ने मेरा पासपोर्ट तुम्हें दिया। डिड ही कम टू योर पार्टी लास्ट वीक, क्या वो तुम्हारे पार्टी के लिए लास्ट वीक आया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड को शुरू में यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई डिडंट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, और क्वेश्चन कैसे आएगा, डिड आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे। देन आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर, I did not earn a lot of money last year, and did I earn a lot of money last year, ऐसा हमने लिया है उदाहरण। चलिए इसके यूसेज के बारे में देखते हैं अभी वन बाय वन। ना ध्यान रखना है, पास्ट सिंपल साधा भूतकाल, इसका प्रोमिनेंट यूसेज क्या है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी अगर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल यूज करेंगे। बट विद द पास्ट सिंपल टेंस यू मस्ट टेल द टाइम इन विच द ऍक्टिव्हिटी इज कंप्लीटेड। म्हणजे एखादी घटना किंवा एखादी गोष्ट पूर्ण झालेली आहे, पण ती घटना कधी पूर्ण झाली त्या घटनेचा कालावधी दाखवणं काय आहे, अत्यंत आवश्यक आहे तुमच्यासाठी। फॉर एक्झाम्पल पास्ट सिंपल इज यूज टू डिस्क्राइब द थिंग्स और ऍक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट पूर्ण झालेली आहे असं आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण काय करतो, पास्ट सिंपल टेंस जे आहे ते आपण त्या ठिकाणी वापरते, पास्ट सिंपल। लेकिन वो एक्टिविटी कब पूरी हुई उसका टाइम मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, बट व्हेन, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ओके, फॉर एग्जांपल सर आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया, बट व्हेन, लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो पास्ट सिंपल के साथ I mean, for a completed activity, we use past simple tense. But when you talk about past simple tense, you should also use time. कि वो किस टाइम में वो एक्टिविटी पूरी हुई है ये दिखाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पास्ट सिंपल के साथ आप क्या यूज करोगे, हमेशा टाइम जो है वो आपको यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही गॉट अप, पेड द बिल्स एंड लेफ्ट,
वो खड़ा हुआ, बिल पे किया और चला गया, ठीक है। अब आगे आप कोई भी टाइम लगा सकते हो। आई डिडंट रीड द लेटर, आई जस्ट गिव इट टू टॉम, है ना, पास्ट सिंपल। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ठीक है, पास्ट सिंपल है क्योंकि आपकी कहने की एक्टिविटी पूरी हो गई है। डिड यू स्पीक टू हर यस्टरडे, क्या कल तुम्हारी उससे बात हुई, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हेन डिड यू स्पीक टू हर, तुम्हारी उससे बात कब हुई, आई स्पोक टू हर यस्टरडे, ठीक है, ये उदाहरण आएगा यहाँ पे। द बेबी स्माइल्ड व्हेन आई लुक्ड एट इट, जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तब बच्चे ने मेरी तरफ मुस्कुराया। आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई हैड विजिटर्स, द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी इन द रिवर, वेयर डिड द पुलिस फाउंड द डेड बॉडी, इन द रिवर। तो हम क्या करते हैं, विथ फॉर अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी अगर कंप्लीट है, पूरी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे पास्ट सिंपल यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मली इतना ध्यान रखना कि जब भी आप क्या करोगे, पास्ट सिंपल टेंस को यूज करोगे, वो एक्टिविटी कब पूरी हुई है उसका टाइम दिखाना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू से द टाइम ऑफ द कंप्लीटेड एक्टिविटी। इज दिस क्लियर, आहे समझ में, या आपको ध्यान रखना बहुत ही जरुरी है, ठीक आहे। म्हणजे एखादी गोष्ट ती घडलेली आहे किंवा पूर्ण झालेली आहे, पण ती गोष्ट कधी पूर्ण झाली हे दाखवायचं असेल तर आपण काय वापरतो, पास्ट सिंपल टेंस आपण वापरतो, ठीक है। चलो, जैसे कि हम कहते हैं ना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी मिली व्हेन, आपण टाइम सांगतो ना नेहमी, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, असं आपण ते दाखवलं पाहिजे। चलिए, दूसरा यूसेज क्या है इसका, past simple tense is also used to describe habitual past action। habitual past माने क्या, past habit कि सर भूतकाल में कोई चीज रेगुलरली होती थी, पास्ट ट्रेडिशन कोई पद्धत, एखादी पद्धत होती, कोई कस्टम्स होता, म्हणजे आपल्या जीवन जगण्याचा एखादा मार्ग। वी यूज टू और वुड इन पास्ट सिंपल टेंस, जैसे कि आप उदाहरण देखिए, आई वेंट टू स्कूल इन दिल्ली, की मी माझी शाळा दिल्लीमध्ये पूर्ण केली। आय वेंट टू स्कूल इन दिल्ली, दॅट मीन्स आय डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली सिटी। डिड शी रिअली वर्क हिअर फॉर 10 years, 10 वर्ष तिने इथे काम केलं का। वी स्वॅम एव्हरी डे इन एप्रिल अँड मे, एप्रिल आणि मे मध्ये प्रत्येक दिवशी आम्ही पोहायचो, स्विमिंग पूल में हम तैरते थे। दे नेवर केम अर्ली, वो कभी भी जल्दी नहीं आए। आई विजिटेड हर डेली, मैं उसको रोजाना मिलता था, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। आई ऑफन प्लेड टेनिस विथ हर, शी ऑलवेज वोन, हमेशा मैंने उसके साथ टेनिस खेला और वो हमेशा जीत गई। दे नेवर वेंट टू द पार्क व्हेन दे वर हियर, जब वो यहाँ थे तब वो कभी भी पार्क में नहीं गए। ये हैबिचुअल है, मतलब बहुत दिनों के लिए वो यहाँ थे, लेकिन उनके यहाँ स्टे के दौरान वो कभी भी पार्क घूमने नहीं गए, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है वहां पे, ठीक है। आई साइकिल्ड एवरी डे एंड दैट सून मेड मी फिट, हर दिन मैंने साइकिलिंग की और उससे मैं क्या हो गया, फिट हो गया। आई साइकिल्ड एवरी डे एंड दैट सून मेड मी फिट, तो साइकिल मतलब हर दिन मैं साइकिल चलाता था और उसके कारण मेरा फिटनेस बढ़ गया। आई ऑफन विजिटेड नागपुर ऑन बिजनेस व्हेन आई वाज इन पब्लिशिंग, बिजनेस मतलब मीटिंग में, जब मैं पब्लिशिंग बिजनेस में था तो बार बार मैं नागपुर जाया करता था। सो कभी भी ध्यान रखना, हैबिचुअल पास्ट एक्टिविटी अगर है कि मान लो कोई एक्टिविटी रेगुलरली होती थी, तो हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस जो है वो वहां पे यूज करेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट हैबिचुअल पास्ट एक्टिविटी यू नीड टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, सचिन प्लेड क्रिकेट एवरी डे व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था तो वो रोजाना क्रिकेट खेलता था। आई वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तो रोज मैं चल के स्कूल जाया करता था, ऐसा हमने लिया है उदाहरण, ठीक है। अब आपको एक ध्यान रखना है, sometimes when we talk about habitual action we can use two different modal auxiliaries, we can either use used to or would। जैसे कि अगर आपने कहा I used to play cricket when I was in college, जब मैं कॉलेज में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। she used to read my newspaper when she was with me in the college, ऐसा उदाहरण लिया। या हम ये भी would का भी यूज कर सकते हैं, सर I would go to temple every day when I was in school, so you can replace used to with would। अब used to और would के बाद हमेशा वर्ब का क्या आना चाहिए, पहला फॉर्म ही आना चाहिए। So when you talk about an activity that used to happen regularly in the past but that doesn't happen anymore in the present, एखादी घटना भूतकाळामध्ये रोज घडत होती पण ती घटना आता घडत नाही। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं
कॉलेज में था या स्कूल में था तो रोजाना टीवी देखा करता था। तो सर मैं जब स्कूल में थी तब मैं टीवी देखा करती थी। अब आप स्कूल में हो नहीं तो टीवी देखने का सवाल आता ही नहीं। अब घर पे भी लोग टीवी नहीं देखते, हर कोई अपने अपने मोबाइल में ही बिजी होता है। पहले क्या होता था, सब लोग बैठ के टीवी पे एक ही चैनल होता था, डीडी नेशनल, उस पर एक ही मूवी है और सब लोग उसको देख रहे हैं। अभी क्या है, टीवी कोई देखता नहीं, हर कोई अपने अपने मोबाइल में देखता है। तो देखो जैसा कि हमने उदाहरण लिया, आई यूज टू वॉच टीवी एवरी डे व्हेन आई वाज अ किड। जब मैं छोटा बच्चा था तो रोजाना मैं टीवी देखा करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। जब मैं 5वीं क्लास में था तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। नाउ यूज टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय वुड। आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। I would go to temple every day when I was in college. Okay, I would meditate every morning when I was in Ramakrishna mission. ऐसा हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। आई यूज टू प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तब मैं सॉकर खेला करता था। सॉकर माहिती है? और आई वुड प्ले सॉकर व्हेन आई वाज यंग। तो आप आइदर क्या कर सकते हो, वुड यूज कर सकते हो या यूज टू। पर ध्यान रखना, यूज टू और वुड के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। वी यूज टू गो स्विमिंग इन मे और वी वुड गो स्विमिंग इन मे। मई महीने में हम लोग स्विमिंग करने जाते थे। अब आप यूज टू भी यूज कर सकते हो, वुड भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, कभी भी हैबिचुअल पास्ट माने समथिंग वाज रेगुलरली हैपनिंग इन द पास्ट बट दैट डजंट हैपन एनी लॉन्गर इन द प्रेजेंट, तो उस एक्टिविटी को आप किस में दिखाओगे, सिंपल पास्ट में। आया समझ में? ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए। नाउ थर्ड यूसेज, पास्ट सिंपल टेन्स इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब पास्ट स्टोरीज अँड इन्सिडेंट। भूतकाळामध्ये एखादी घटना, स्टोरी असेल, एखादी घटना घडून गेली, कोई इंसिडेंट हो गया है, मतलब कल एक एक्सीडेंट हुआ, आपने वो देखा, तो आपने क्या किया, पास्ट टेंस में आप उसे नरेट करोगे। वही स्टोरी टेलिंग है। जनरली आप रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, आप किसी की भी जीवनी पढ़िए, ज्यादातर कौन से टेंस यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस ही क्या होता है, यूज होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, स्टोरी टेलिंग के लिए भी हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। जैसे कि वंस अ सोल्जर asked for a leave of absence for one day to attend his sister's wedding. He went to his commanding officer and gave the application. The officer told him to wait outside his office till he considered his request. After 15 minutes, the officer came out. The officer called the soldier a liar and told him that he talked to his sister and came to know that she was already married. The soldier gave the reply to his commanding officer that he was even a bigger liar and told him that he did not have any sister. है ना? जब चोरी पकड़ी गई तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जब हम स्कूल में थे तो ऐसा ही कारण देते थे, सर वो पेट दुख रहा था तो घर पे मेहमान आए थे सर, है ना, है की नाही, काहीतरी नाही सर ते आजोबा वारले तिकडे गेलो होतो, ऐसा भी चलते रहता। हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक बार कॉलेज में था तो कहा था, मैंने तुम्हें तुमचा आजा मारा, आजी मारा, छुट्टी गया। ठीक है, ऐसा चलता है। ठीक है, नाउ सो वी ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल टेंस व्हेन यू से when something happened, so it is associated with certain past time and expression. एखादी घटना कधी झाली हे दाखवायचं असेल तर वेळ दाखवायला लागेल। अब वो घटना कब हुई, उसको अंजाम कब दिया गया, तो समय बताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे, ऑफन। ऑफन का मतलब होता है बार बार, वारंवार। समटाइम्स, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। अ डिफाइनाइट पॉइंट इन टाइम, भूतकाळामध्ये ती घटना किती वाजता घडली, कोणत्या दिवशी घडली, कोणत्या वेळी घडली, ते पण दाखवतो। फॉर एक्झाम्पल, लास्ट वीक, when I was a kid, yesterday, 6 days ago, etc. Then an indefinite point in time, for example, the other day, ages ago, बहुत सालों पहले, a long time ago, a long ago, 4000 years ago, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे कि yesterday I arrived in Pune, कल मैं पुणे में आया। इस वाक्य में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या? आई अराइव्ड इन पुणे यस्टरडे एंड यस्टरडे आई अराइव्ड इन पुणे, क्या लगता है आपको? हाँ, यस्टरडे आई अराइव्ड इन पुणे, सेकंड आई अराइव्ड इन पुणे यस्टरडे। ध्यान रखना, कभी भी इंग्लिश में जो टाइम क्लॉज है ना, वो पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, कंप्लीट सेंटेंस आएगा। ये ग्रामर का एक रूल है। टाइम क्लॉज शुड ऑलवेज बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मुंबई यस्टरडे, तो कैसे आएगा, यस्टरडे, आई वेंट टू
मुंबई। स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में आपने इधर उधर कर दिया, that would not create a problem for you. But when it comes to writing, you must understand that time clause should be given the first priority, hence it should be used at the beginning of the sentence. ये आपको ध्यान रखना है. I went to bed late last night. Yeah, last night I went to bed late. They played the piano when I was a child, or when I was a child I played a piano. I blocked her 6 months ago. 6 months ago I blocked her. चेतन लेफ्ट 5 minutes ago, 5 minutes ago चेतन लेफ्ट, ऐसा भी हम उदाहरण ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, चेतन सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए वाक्य के शुरू में आया है. ठीक है, ब्लॉक करने का मतलब है मोबाइल से आप किसी को ब्लॉक कर देते हो ना. ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, व्हाट आई पर्सनली थिंक इज बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, किसी को अगर ब्लॉक करना है तो उसको दिल और दिमाग से ब्लॉक कर दो. बहुत बार ये होता है कि आपने किसी का नंबर तो ब्लॉक कर दिया है, बट उस व्यक्ति के बारे में, उस मित्र मैत्रिण के बारे में हमेशा आपके मन में ख्याल आते रहते हैं. तो एक बार आपने दिमाग में वो कंट्रोल अल्टर का डिलीट वाला बटन है ना, वो यहाँ से दबा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती. और इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखा हमने पास्ट सिंपल टेंस का यूसेज. ना ये अगो के बारे में तो मैंने बताया था. वंस अगेन आई रिपीट, द वर्ड अगो इज अ यूजफुल वे of expressing the distance into the past. It is placed after the period of time. For example, a week ago, 3 years ago, a minute ago. She left me 3 years ago. Period of time क्या है, 3 years ago. I started reading Swami Vivekananda 5 years ago. There lived a king a long ago. तो अगो का मतलब क्या है, पूर्वी. ठीक है, तो टाइम दिखाने के लिए हम अगो वहां पे यूज करते हैं. मैं 2 साल पहले एक इंटरव्यू पैनल में गया था. मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है, सो ही इनवाइटेड मी टू कंडक्ट सम इंटरव्यूज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थे, और इंग्लिश के लिए भी 2 फैकल्टी का चयन करना था. तो हर साल मुझे वो बुलाता है, बट टाइम के कारण मेरा जाना नहीं होता, बिकॉज प्राइवेट स्कूल पे हर साल रिक्रूटमेंट है. तो कभी कभी, पिछले साल तो मैंने ऑनलाइन ही लिया था. तो वहाँ पे एक्चुअली स्पेसिफिकली ग्रामर टीचर की रिक्वायरमेंट थी सब्जेक्ट के अलावा. तो मैंने हर कैंडिडेट से ये सवाल कंपलसरी में पूछता ही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट सिंपल में भी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है आपकी, और प्रेजेंट सिंपल में भी आपकी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है. माझं जेवण झालेलं आहे, माझं जेवण झालं. ठीक आहे, माझं जेवण झालं पास्ट सिंपल, आणि माझं जेवण झालेलं आहे. क्या फर्क है दोनों में. खाना तो है पेट में आपके, माझं जेवण झालं, पेट में खाना है. माझं जेवण झालेलं आहे, फिर भी आपकी एक्टिविटी कंप्लीट है. I mean the activity is also completed in the past simple tense. On the other hand, it is also completed in the present perfect tense. Then why do we use the two different tenses for the same activity if you are talking about? क्या रीजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई लंच और आई हैड माई लंच एंड आई हैव टेकन माई लंच. क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में. हम्म 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 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ डिफरेंस आपको. देखिए डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, टाइम एक्सप्रेशंस that refer to the present, I mean this morning, this week, this month, this year, today, etc., can be used either with past simple or present perfect tense. If we think of this morning as a past, I mean a completed period of time, we use past simple. If we think of this morning as a time period which includes the present moment, then we use a present perfect tense. ठीक है, म्हणजे आत्ता वेळ संपली असेल तर पास्ट सिंपल, आणि वेळ अजूनही असेल तर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, अब आपको और एक चीज ध्यान रखना है. आई डिडंट शेव दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने शेविंग नहीं की, दाढ़ी नहीं केली. इसका मतलब दिस मॉर्निंग इज ओवर एंड आई डिडंट शेव. एंड आई हैवंट शेव्ड दिस मॉर्निंग, आई मीन इट इज स्टिल दिस मॉर्निंग अँड आय माइट शेव लेटर. म्हणजे आता अजूनही सकाळची वेळ आहे, मी मी अजूनपर्यंत दाढी केलेली नाही, पण अजून मी करू शकतो. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. अब और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. ये डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, बट मोस्ट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट इज वाई अपॉन आस्किंग वी आर अनेबल टू नैरेट इट. तो कभी भी ध्यान रखना, in the past simple tense, the activity is completed. So does the activity is completed in the present perfect tense. But with a completed activity in the present perfect tense,
यू डू नॉट हॅव टू यूज एनी टाइम क्लॉज. एखादी घटना घडलेली आहे, पण ती घटना कधी घडली हे सांगायची आपल्याला गरज नाही. ती घटना कधी घडली त्याच्या वेळेबद्दल बोलायची गरज नाही. तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव ईटन माई लंच. मैंने मेरा खाना खाया हुआ है. कब खाया, कितने बजे खाया, नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन अब अगर मैं ये कहूंगा आई हैड माई लंच, मैंने मेरा खाना खाया, तो विद द पास्ट सिंपल टेंस यू मस्ट मेंशन टाइम. तो ध्यान रखना, पास्ट सिंपल टेंस के साथ क्या मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना जरूरी होता है. और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम मेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है. यह आपको ध्यान में रखना है. इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. नाउ लेट अस गो अहेड यूजिंग. अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. तो ध्यान रखना, पास्ट सिंपल घटना कधी घडली, वेळ दाखवायची. प्रेझेंट परफेक्ट घटना घडलेली आहे, पण कधी घडली हे सांगण्याची आवश्यकता नहीं. तो उस समय क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा. ठीक है. नाउ आता कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फोर फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आएगा वहां पे. पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है. सब्जेक्ट के बाद देर आर टू ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ विच यू नीड टू चूज वन, वॉज और वर. सब्जेक्ट अगर आई ही शी इट नाउन है तो वॉज, वी यू दे है तो क्या आएगा, वर आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा था. शी वॉज स्टडिंग हार्ड, वो बहुत पढ़ाई कर रही थी. देवर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है. ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव. आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे फोन किया तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी. ठीक है. आई मीन व्हाट वाज आई डूइंग व्हेन शी कॉल्ड मी, आई वाज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड मी. ठीक है. दे वर वॉचिंग फिल्म व्हेन आई नॉक्ड द डोर, जब मैंने दरवाजा नॉक किया तो वो फिल्म देख रहे थे. शी वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही थी. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है. ये देखा हमने निगेटिव. अब निगेटिव क्या आएगा इसका, was not या were not. I was not studying when she called. They were not watching film when I knocked the door. She was not playing chess. ऐसा हमने उदाहरण लिया है. अब इसका इंटरोगेटिव कैसे आएगा, was I reading, क्या मैं पढ़ रहा था. were they watching film when I called, जब मैंने फोन किया तो क्या वो पिक्चर देख रहे थे. were you listening him, क्या वो तुम्हारी बात सुन रहे थे. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है यहाँ पे. अब देखते हैं पहला यूसेज क्या है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इंसिडेंट विच वॉज हैपनिंग इन पास्ट. कोई घटना भूतकाल में हो रही थी, एखादी घटना भूतकाळामध्ये घडत होती ॲट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. म्हणजे समजा मैंने आपको पूछा कि कल 10 बजे आप क्या कर रहे थे. what were you doing yesterday, और yesterday what were you doing at 10 o'clock, और what were you doing at 10 o'clock yesterday, कल 10 बजे आप क्या कर रहे थे. मैंने माने स्पेसिफिक टाइम पे आप क्या कर रहे थे. तो आप बोलोगे सर yesterday at 10 o'clock I was studying in my study room, कल 10 बजे मैं स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा था. इसका मतलब क्या है की भूतकाल में म्हणजे भूतकाळामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी काय घडत होतं हे दाखवायचं असेल तर आपण काय वापरतो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वापरतो. वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस to talk about an action or activity that was happening at a particular time in the past. ये ध्यान रखना है. We use past continuous tense to talk about an action or activity which was going on or happening at a particular time in the past. तो हमने क्या यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दैट समथिंग वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन दी पास्ट, माने स्पेसिफिक टाइम पे क्या हो रहा था, स्पेसिफिक टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल yesterday नाइट और लास्ट नाइट एट 12 o'clock आई वॉज रीडिंग अ बुक, कल रात 12 बजे मैं किताब पढ़ रहा था.
सो व्हाट वर यू डूइंग एट 12 o'clock लास्ट नाइट? कल रात 12 बजे आप क्या कर रहे थे? आई वॉज रीडिंग अ बुक। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसका उदाहरण, व्हाट वर यू डूइंग इन द समर ऑफ 1996? 1996 के समर में आप क्या कर रहे थे, ऐसा उदाहरण है। वॉज इट रेनिंग वेन यू लेफ्ट होम? जब तुमने घर छोड़ा तब क्या बारिश हो रही थी? ठीक है, माने जब तुमने घर छोड़ा तब क्या बारिश हो रही थी? आई मीन वॉज इट रियली रेनिंग वेन यू लेफ्ट होम? सो व्हाट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट? वी वर लिविंग इन द फ्रांस एट दैट टाइम। उस समय हम फ्रांस में रह। वेन वर वी लिविंग इन द फ्रांस? एट दैट टाइम। आई वॉज ट्राइंग टू गेट द वेटर्स अटेंशन। मैं वेटर का अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। दैट गर्ल वॉज लुकिंग एट मी इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। वो लड़की मेरी तरफ एकदम स्ट्रेंज वे से देख रही थी। ठीक है, दूसरा, वॉट वर यू डूइंग एट 12:30 लास्ट नाइट? कल रात 12:30 बजे आप क्या कर रहे थे? सर एट 12:30 लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग। 12:30 बजे मैं सो रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन सेल फोन। और मैं 12:30 बजे अपने फ्रेंड से सेल फोन पे बात कर रहा था। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन रात के 12 बजे से ध्यान रखना, नॉर्मली रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक गहरी नींद का समय होता है। दैट इज बिकॉज हमारे बॉडी में एक ग्लैंड्स होती है, वो ग्लैंड के द्वारा अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं। पीनियल ग्लैंड होती है यहाँ पे। तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा सीरोटोनिन और मेलाटोनिन, सीरोटोनिन जो है वो टेंशन लेवल को मैनेज करता है और मेलाटोनिन इट मैनेजेस योर स्लीप। स्पेसिफिकली मेलाटोनिन जो है ये डार्क इंड्यूस्ड हार्मोन है, मतलब वो अंधेरे में ज़्यादा सीक्रेट होता है, उजाले में कम है। इसीलिए आप दोपहर में मुझे 6 घंटे सो के बताइए, आप नहीं सो पाओगे। आप 90 मिनट से ज़्यादा आप सो ही नहीं सकते दोपहर में। तो आंखें लगाई हुई है पर नींद आपको नहीं है। वही आप रात में 11 बजे सो जाओगे तो 5 बजे तक आपकी अच्छी नींद हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितना अंधेरा होगा उतना क्या होगा, वो मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा। एंड द मोर इज द डार्कनेस द मोर इज द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। तो नींद आपको ज्यादा आएगी। इसलिए मेलाटोनिन का या आपके नींद का जो संबंध है वो किससे है? अंधेरे से। अंधेरा कायम रहे, है ना। तो इसलिए हम रात को जब सोते हैं तो हम क्या करते हैं? लाइट्स बंद करते हैं। अब लाइट शुरू है, ट्यूबलाइट लगा के हम सोते हैं क्या? नॉर्मली हम क्या करते हैं, लाइट जो है वो बंद करते हो। लाइट बंद करने के बाद में क्या है, गहरी नींद आती है, वो मेलाटोनिन जो है वो सीक्रेट होता है। ओके, दूसरा यूसेज, past continuous tense is also used to describe an unfinished action that was interrupted by another event or action। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एखादी घटना घडत होती, ती घटना घडता घडता दुसऱ्या एका घटनेने काय झाली, ती घटना डिस्टर्ब झाली। तर कल रात को 12 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था और फिर मुझे मेरे दोस्त का फोन आया। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी पढ़ाई किसके कारण डिस्टर्ब हुई? उस फोन के कारण डिस्टर्ब हुई। समथिंग वॉज हैपनिंग बट इट वॉज डिस्टर्ब्ड और इंटरप्टेड बाय एन अनदर इवेंट। तो ऐसे कंडीशन में जो पहली एक्टिविटी है जो हो रही थी, आप पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई डिस्टर्ब किसके कारण हुई? फोन के कारण। तो आप पढ़ाई कर रहे थे, ये आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस में। और आपको फोन आया, ये एक्टिविटी किस में आनी चाहिए? पास्ट सिंपल में। तो फर्स्ट एक्टिविटी शुड बी डिस्क्राइब्ड और रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द सेकंड एक्टिविटी शुड बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। अब आप उदाहरण देखें यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। द डोर बेल रैंग वाइल दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट। जब वो सुबह का नाश्ता कर रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में। और फिर उनका ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब किसकी वजह से हुआ? सेकंड एक्टिविटी बेल रैंग हुई। व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी द फोन रैंग। जब मैं टीवी देख रहा था तब फोन बजा, ऐसा उदाहरण। दे मेट ईच अदर वाइल दे वर स्टेइंग इन न्यूयॉर्क। जब वो न्यूयॉर्क में थे तब वो एक दूसरे से मिले। व्हेन डिड दे मीट ईच अदर? वाइल दे वर इन न्यूयॉर्क। मतलब पहले वो न्यूयॉर्क में थे और उसके बाद में वो मिले। ठीक है, पहली एक्टिविटी पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरी पास्ट सिंपल। दे केम इन वाइल आई वाज स्टडिंग। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब वो आए, मतलब मेरी पढ़ाई किसके कारण डिस्टर्ब हुई? उनके आने की वजह से। व्हेन वी वर लीविंग द हाउस द पोस्टमैन केम। जब हम घर छोड़ के जा रहे थे तो पोस्टमैन आया, मतलब पहले हम घर से जा रहे थे तब पोस्टमैन चाचा वहां पे आए। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस आई रियलाइज दैट आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम। मैं बस का इंतजार कर रहा था तब मुझे पता चला कि मेरा वॉलेट कहाँ? बस में ही रह गया है। ठीक है, नोट। ये आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना है
टू डिस्क्राइब अन अनफिनिश्ड ॲक्शन दॅट वॉज इंटरप्टेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. म्हणजे एखादी घटना घडत होती आणि ती घटना एका दुसऱ्या घटनेमुळे इंटरप्ट झाली, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे. अब जैसा मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि कल आप टीवी देख रहे थे और फिर आपको आपके पापा का कॉल आया. अब आप उसे इंग्लिश में करके बताइए. ये आप ये कह सकते हो, माई फादर कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी, और yesterday my father called me when I was watching TV, और when I was watching TV my father called me yesterday. ठीक है, तो जो पहली एक्टिविटी हो रही थी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो किस में आएगी, पास्ट सिंपल में आएगी. आया समझ में यहाँ तक? ये आपको क्या करना है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. At 9 a.m. last night, I was reading a book while my friend was cooking dinner. अब ध्यान रखना है, आपको अगर ये बताना है कि सर एक स्पेसिफिक टाइम पे दो एक्टिविटी एक साथ हो रही थी. कल रात 9 बजे मैं खाना बना रहा था, उसी समय मेरा दोस्त क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, मोबाइल देखा, आजकल मोबाइल देख रहा था, है ना. तो हमने क्या किया, 9 AM का टाइम लिया है कि 9 PM पे सर मैं खाना बना रहा था, वो मोबाइल देख रहा था. सो एट 9 लास्ट नाइट I was reading a book while my friend was cooking dinner. मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी समय वो डिनर बना रहा था, लेकिन कितने बजे, स्पेसिफिक टाइम पे. म्हणजे भूतकाळामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी, तर एकाच वेळी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त घटना घडत असतील तरी आपण काय करतो, आपण पास्ट कंटिन्युअस वापरतो. आणि व्हाईलचा अर्थ काय, that something was happening simultaneously. Yesterday I was giving my test while my friend was playing cricket. कल मैं टेस्ट दे रहा था और मेरा दोस्त खेल रहा था. माने जिस समय मैं टेस्ट दे रहा था उसी समय मेरा दोस्त क्या कर रहा था, खेल रहा था. ये हमने देखा यहाँ पे. Now past continuous tense is used to describe something that happened again and again in the past. भूतकाळामध्ये एखादी गोष्ट वारंवार अगेन अँड अगेन घडत असेल तरी आपण काय करतो, पास्ट कंटिन्युअस वापरतो. आय वॉज प्रॅक्टिसिंग एव्हरी डे 3 times a day. सर हफ्ते में 3 दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था, हर हफ्ते में 3 दिन. दे वर मीटिंग सीक्रेटली आफ्टर क्लास. क्लास के बाद में वो सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते थे. वी वर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ हम हमेशा झगड़ते ही थे. ठीक है, म्हणजे जेव्हा जेव्हा वेळ मिळायचा तेव्हा भांडणं करायचो. ओके, दे 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 फाईट लाईक कॅट अँड डॉग. तसं रेन लाईक कॅट अँड डॉग, तसं आहे फाईट लाईक कॅट अँड डॉग. फाइट लाइक कैट एंड डॉग म्हणजे काय, कुत्र्या मांजराचं भांडण. जसा मिया बीवी का पती पत्नी का जो झगड़ा है ना, उसको त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो ते कुत्र्या मांजऱ्यासारखं भांडतात. आय मीन इसका मतलब क्या है, वो एक मोमेंट पे झगड़ते हैं, दूसरी मोमेंट पे अच्छे बन जाते हैं, है ना. मतलब सुबह में जोर का झगड़ा किया और 10 बजे पति पत्नी एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं. छुड़ाने वाले को परेशानी कर, यार सुबह में इतना इनका मैटर हुआ, अब दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, है ना. और दोपहर में उनका 2 बजे कुछ झगड़ा हो गया, शाम में 5 बजे साथ में पानी पूरी खा रहे हैं. तो उसको हम कहते हैं फाइट लाइक कैट एंड डॉग. मतलब जिसको हम नोक झोंक कह सकते हैं, तीखा मीठा. अभी कुछ बोल दिया, थोड़ा गुस्से आ गए, थोड़ी देर बाद आप एकदम नॉर्मल हो गए. मतलब ये बात है ना, सचिव जी और रिंकी जी का जो झगड़ा होता है ना, उसी प्रकार का देखा आपने पंचायत में. ठीक है, तो अच्छा, तो आपको देखना चाहिए सेकंड थर्ड फोर्थ. यू हैव टू वॉच ऑल द सीजन. इट्स अ मास्टरपीस, बहुत अच्छी मूवी है, आई मीन वेब सीरीज है. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये देखा हमने पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल का यूसेज कैसे किया जाता है. अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और कल हमें प्रैक्टिस भी करनी है. मतलब ये दो टेंस का यूसेज देखने के बाद में हम प्रैक्टिस किस पे करेंगे, पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस, है ना. क्योंकि प्रैक्टिस करना हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी से हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली टेंसेस का सेग्रीगेशन कैसे होता है. और फिर परसों के लेक्चर में हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड देन विल डिस्कस अबाउट द इंटिग्रेशन ऑफ टेंसेस, जो कॉमन एरर के लिए इंपॉर्टेंट है. म्हणजे साध्या भाषेमध्ये पहला सेंटेंस अगर मान लो आपका पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा पास्ट सिंपल आना चाहिए. पहला अगर प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा फ्यूचर सिंपल आना चाहिए. तो इंटीग्रेशन म्हणतात त्याला, माने सिक्वेंस उसका कैसे मैच करना. जैसा आप कोई सब्जी बनाते समय उसका रेसिपी करते हो, तो हर चीज का एक क्वांटिटी होता है. समजा तुम्हाला 1 किलो पनीर बनवायचा है, तो आपके पास मसाला है 10 पुड़ी, आप वो थोड़ी डाल दोगे. हर चीज का एक
तांदूळ शिजवायचे तुम्हाला, सर इतना चावल है तो इतना बड़ा कुकर, इतना पानी होना चाहिए, उसमें इतना और चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है वहाँ। आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? ओके, सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पास्ट टेंसेस एंड देन विल प्रैक्टिस इट, बिकॉज प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि टेंसेस का यूसेज स्पोकन और रिटर्न में कैसे यूज होता है। और जब क्वेश्चन आता है तब हम उसे तभी टैकल कर पाएंगे जब हमारा क्या होगा, उस पर एक अच्छा सा कमांड होगा या पकड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? ये टेंस वाला। ये टेंस वाला मैं कल पीडीएफ देने लगाता हूँ और ये बड़ा वाला है उसको सेंड करने लगाता हूँ। ठीक है।